नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीट पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के वे नेता जो वाकई में जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर लोकप्रिय हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनको अखिलेश यादव 2027 के चुनाव के लिए मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली विधानसभा है भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट, जहां पर वर्तमान में निषाद पार्टी के विधायक हैं विपुल दुबे, दोस्तों, जो कि बीजेपी के साथ हैं। और दोस्तों, ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर विंध्य आबादी अच्छी खासी है और ब्राह्मण आबादी भी अच्छी खासी है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की बार जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, विंध्य प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। जब विंध्य प्रत्याशियों की बात आती है, विंध्य दावेदारों की बात आती है, तो लोकल लेवल पर जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो हम उसको दिखाने का काम करते हैं। बाकी निर्णय तो अखिलेश यादव जी को लेना है। इनका नाम है दोस्तों, जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है कमला शंकर महतो। समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने दिनों से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से लगातार मेहनत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने लायक व्यक्ति भी हैं। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों पैसे की भी जरूरत पड़ती है, धन की भी जरूरत पड़ती है और व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ती है, लोकप्रियता की भी जरूरत पड़ती है। अगर समाजवादी पार्टी विंध्य को टिकट देगी तो संभवतः कमला शंकर महतो को मैदान में उतारा जा सकता है। कमला शंकर महतो विंध्य समाज से आते हैं, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पीडीए के तौर पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर इनका नाम अभी चल रहा है। बाकी निर्णय अखिलेश यादव को लेना है, क्योंकि इस विधानसभा सीट को लेकर आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ब्रिजेश मिश्रा, बाहुबली ब्रिजेश मिश्रा का नाम डंका यहां पर बजता था, जो कि इस समय जेल में है। उनके परिवार वालों को भी जेल में डाल दिया गया है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्या उन पर भरोसा जताएंगे? इस पर भी आप लोग अपनी टिप्पणी को कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम मैं आप सभी साथियों को बताता हूं। इनका नाम है भीम निषाद। निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, ये सब दोस्तों एक ही जाति लगभग मानी जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। आप सभी साथियों को पता होगा कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीती, और जो वर्तमान में सांसद है रामभुआल निषाद, उनकी तुलना में दोस्तों इन्होंने बहुत मेहनत की थी। 9-10 महीना लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क स्थापित इन्होंने किया था, और समाजवादी पार्टी की जीत का जो श्रेय है दोस्तों भीम निषाद को ही जाता है। हालांकि इनका टिकट लास्ट में काट दिया। अखिलेश यादव जी का कहना था कि इनको हम अब विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। अभी तक जो बातें निकल कर आ रही हैं, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से इनको तैयारी करने के लिए कहा गया है। ठीक ठाक आबादी निषाद समाज की है, लेकिन जलालपुर में और भी दावेदार हैं, केवल भीम निषाद ही अकेले नहीं हैं। लेकिन इनको तैयारी करने के लिए अखिलेश यादव जी की तरफ से जलालपुर में कहा गया है, तो इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सरल व्यक्ति हैं, लोगों से बहुत अच्छा मेलजोल रखते हैं और हर जगह पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, इनका नाम भीम निषाद मैंने आपको बता दिया। अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर से इनका नाम कहीं ना कहीं है। दोस्तों, इनका नाम आता है बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट से मरिया शाह, जो कि लगातार चुनाव यहां पर जीत रही हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर 2012 हो, 2017 हो, 2022 हो, तो दोस्तों इनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। और यहां पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ओवैसी चचा इस समय यहां पर डेरा डालने के लिए जुट चुके हैं। कहीं ना कहीं इस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए, मरिया शाह के लिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो कि यहां पर समाजवादी पार्टी 100% 2027 में इनको टिकट देगी। और मेरा जो अनुमान कहता है, मटेरा की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी 2027 में जीत भी लेगी। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। दोस्तों, देवेंद्र कुशवाहा की जो विधानसभा है
भाटपार रानी विधानसभा। भाटपार रानी विधानसभा सीट जो है दोस्तों, समाजवादी पार्टी यहां पर 2022 का चुनाव हार गई, 2017 का चुनाव जीती थी, 2012 का चुनाव जीती थी दोस्तों। यहां पर आशुतोष उपाध्याय समाजवादी पार्टी से लड़े थे 2022 में। यह सीट जो है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। अगर कुशवाहा को टिकट मिला, क्योंकि कुशवाहा बाहुल्य सीट है, तो देवेंद्र कुशवाहा जी को यहां पर टिकट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यही तैयारी कर रहे हैं और कोई उस तरह से तैयारी भी नहीं कर रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इनको लड़ाने के लिए कहा है, तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि विरोध में भी उतर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां लिख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर टिप्पणी लिखने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी ने तैयारी करने के लिए कहा है। मैं भी कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि 100% लड़ेंगे। अगर यहां पर कुशवाहा को देने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव जी, तो इन्हीं को देंगे, इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टिकट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है, आपके सामने जानते होंगे, महेंद्र राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के साथ साथी थे। और जब ओम प्रकाश राजभर के साथी थे तो 2022 का चुनाव रसड़ा से लड़े थे। 2027 का चुनाव रसड़ा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कहिए, या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कहिए, या फिर आप कहिए कि अपने ही सिंबल पर, अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रबल संभावना है दोस्तों। इनका नाम है दोस्तों महेंद्र राजभर। दोस्तों अगला नंबर आता है नितिन कोहली का। आगरा से इनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। आगरा जिले की पहली सीट जो है दोस्तों, इनका टिकट घोषित सबसे पहले कर दिया गया है। ये आपको, मैं आप सभी साथियों को पहले भी बता चुका हूं। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों अमेठी। अमेठी से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, इनका नाम है मनीराम वर्मा। मनीराम वर्मा। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति जी वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी से फिर दावेदारी कर रही हैं। अगर यहां पर टिकट कटता है तो मनीराम वर्मा के खाते में मामला जा सकता है, क्योंकि मेहनत बड़ी कर रहे हैं। मेहनत के आधार पर, संगठन की मेहनत के आधार पर, जो कि समाजवादी पार्टी में पैमाना बताया जा रहा है कि जो मेहनत करेगा, जो लोकप्रिय होगा, जो जनता के बीच आएगा जाएगा, मौका मिल सकता है। मैं कह रहा हूं मिलने का मतलब यह है कि पहले तो टिकट कटे। हमको तो लग रहा है टिकट ही नहीं कटेगा। टिकट कटेगा तो, क्योंकि वे लोग भाई बीजेपी के लिए प्रसार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी में है। यही सच्चाई है। बाकी भैया आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इनका नाम है, अगला नाम है अखिलेश पाठक। हरदोई सदर। दोस्तों हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से इनका टिकट तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव जी इनको लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कहे हैं। और हरदोई सदर में दोस्तों मामला यह है, नितिन अग्रवाल वर्तमान में विधायक हैं, उनके पिताजी यहां पर विधायक बने कई बार। और यहां पर दोस्तों मामला ये है, हमको लगता है, देखो अब समाजवादी पार्टी कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है, लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी के जो कोर वोटर ब्राह्मण हैं, उनके सामने एक विकल्प यहां पर रखा जाएगा, जो बीजेपी को ही वोट देते हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी से भाई बेस्ट कैंडिडेट का टिकट तो हमको लगता है पक्का ही है। तो समाजवादी पार्टी के लोग को मिला करके, या फिर ऐसे लोग जो बीजेपी की तरफ भाग जाते हैं, भाई बीजेपी स्वाभाविक सी पार्टी है, तो जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, लोकप्रियता के नाम पर, ताकत के नाम पर अपने समाज के व्यक्ति के साथ जाना अगर पसंद करेंगे, तो अखिलेश पाठक को यहां पर मैदान में उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव की तरफ से। जो सूचनाएं आ रही हैं उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है अभिषेक मिश्रा। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको आप देख सकते हैं। इनका नाम है विनय शंकर तिवारी। दोस्तों विनय शंकर तिवारी की विधानसभा सीट है चिल्लूपार। चिल्लूपार गोरखपुर जिले की सीट है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां पर लीड मिली थी। बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत यह विधानसभा सीट आती है, गोरखपुर जिले की सीट है दोस्तों। गोरखपुर जिले में 9 सीट है। तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है पूजा शुक्ला का। पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का विधानसभा चुनाव आपको लड़ती हुई दिखेंगी और बहुत मजबूती से लड़ेंगी। आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि क्या पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तर के विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी को जिता सकती हैं कि नहीं। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों के सामने इनका नाम है संजय पांडे। संजय पांडे समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता स्वर्गीय राजाराम पांडे जी के पुत्र हैं, जो कि लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। 2022 में इनको टिकट मिला था, इनका टिकट काट दिया गया किसी ना किसी कारण से। जब इनका टिकट काट दिया गया दोस्तों, तो इनके समर्थकों का दबाव था कि भैया आप लड़िए चुनाव, चाहे निर्दलीय लड़िए, और ये निर्दलीय मैदान में उतरे और इनको दोस्तों 22 से 23 हजार वोट के बीच में जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया। और जब इनको टिकट नहीं मिला तो तमाम जो इनको वोट देने वाले लोग भी थे तो फिर भाजपा की तरफ चले गए कि भाई निर्दलीय जीतना कितना कठिन है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि तमाम हमारे दर्शक देखते हैं, कहते हैं आर के वर्मा जी को। आर के वर्मा जी कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं। उनकी सीट रानीगंज में ही समाजवादी पार्टी उनको लड़ा सकती है, या फिर और भी सीटें हैं जहां पर उनको कहीं ना कहीं टिकट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विश्वनाथगंज में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पर संजय पांडे की जरूरत है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं राजकुमार पाल। समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदार बहुत हैं, दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन भाई प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अपना दल एस के, और पाल समाज को लेकर के आप लोग पूरे प्रदेश में देखते ही हैं कि हर एक पार्टी पाल समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में तुली हुई है। तो टिकट की इनकी सबसे मजबूत दावेदारी दिख रही है। दावेदार सब हैं, सबकी अपनी अपनी मतलब लोकप्रियता है, लेकिन दावेदारी इनकी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं, मिलते जुलते हैं, लोग बुला लो तो घर पहुंच जाते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हो तो रुक भी जाते हैं। सत्यता यही है, जनता ऐसे लोगों को पसंद भी करती है। पता लगा किसी को बुलाओ वो आपके घर ही ना आए, या अपना गाड़ी बंद किया, गाड़ी बैठा चला जा रहा है, तो लोकप्रियता ऐसे बढ़ती है जब आप लोगों से मिलो जुलो। केवल और केवल जाति के नाम पर, केवल और केवल ऐसे ही वोट नहीं मिलता है। दोस्तों आप सभी साथियों को बता दूं, इनका नाम है, आप सब जानते हैं, संतोष पांडे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता माने जाते हैं। अखिलेश यादव जी इनको चुनाव जरूर लड़ाएंगे। पहली इनकी प्राथमिकता है कि हमको लम्हुआ विधानसभा सीट से लड़ाया जाए। लेकिन दोस्तों चर्चाएं जो चल रही हैं कि गौरीगंज विधानसभा सीट पर भी अखिलेश यादव जी इनको भेज सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, जो विधानसभा सीट है सवायचपुर। सवायचपुर विधानसभा सीट हरदोई जिले की सीट है, और हरदोई जिले की सीट के बारे में मैं बता दूं आपको, 8 सीटें हैं हरदोई में। और हरदोई जिले में आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जैसे पदम राज सिंह यादव उर्फ पम्मू यादव यहां पर 3 बार चुनाव लड़े, 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, चुनाव हारे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोकप्रियता भी है इनकी, लोग इनको मानते हैं, भाई जो लोगों के दुख सुख में पहुंचेगा उसको लोग मानते हैं। अब ये डॉक्टर अरुण मौर्य जी हैं, ये डॉक्टर हैं, सही सही लोगों का इलाज करते हैं। और लोगों के इलाज के मामले में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, एक बार पीस पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं और 17-18 हजार वोट भी इनको मिला है। लेकिन यहां पर प्रदीप कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक टिकट पूरे हरदोई में समाजवादी पार्टी को कुशवाहा को देना ही देना है। अब आप समझ लीजिए, जहां दावेदार होंगे वहां देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी को उससे फायदा हो सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, ओम प्रकाश राजभर के विधायक अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। 63 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी मऊ सदर में, घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है मऊ सदर, 63 हजार वोटों से लीड ली थी समाजवादी पार्टी ने, राजीव राय ने। तो इनका टिकट आप लोग कंफर्म मान लिए। दोस्तों आपके सामने युवा नेता आ गए हैं, इनका नाम है राजीव यादव, इंजीनियर राजीव यादव उर्फ सोखा। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी की बात आती है तो राजीव यादव उर्फ सोखा का कहना है साफ साफ, जिसको भी टिकट मिलेगा
तन से, मन से, धन से हमारा समर्थन है। लेकिन भाई हम भी दावेदारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि तैयारी करिए, पार्टी को मजबूत करिए। तो राजीव यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं और लोगों के बीच इनकी सादगी, इनकी लोकप्रियता चर्चा का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे नेताओं को जनता भी पसंद करती है, पार्टी के अंदर भी लोग स्वीकार करते हैं जो समर्पण करने के लिए तैयार हो। तो इनकी दावेदारी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग हल्के में माप रहे हैं उनको मैं बता दूं, किसी से कमजोर नहीं है जितने भी दावेदार हैं, और किसी भी मामले में, ये भी मैं आप सभी साथियों को बता दूं। अगला नंबर आता है रविदास मेहरोत्रा, जो दोस्तों वर्तमान में लखनऊ मध्य के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कंफर्म है, 2027 में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। प्रमोद वर्मा बिस्वा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर लोग इनको देख रहे हैं। बिस्वा विधानसभा सीट दोस्तों सीतापुर जिले में है और सीतापुर जिले में 9 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, बीजेपी की तुलना में ज्यादा सीट जीतेगी, इसको मैं आज ही बता दे रहा हूं। अगला नंबर आता है दोस्तों लखनऊ पूर्व से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैदान में उतारा जा सकता है। और वहीं पर दोस्तों ऊंचाहार विधानसभा सीट है, ऊंचाहार विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के 3 बार लगातार विधायक बने मनोज पांडे। मनोज पांडे इस समय बीजेपी के साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी से आकाश मौर्य जी को मैदान में उतारा जा सकता है, इसके लिए अखिलेश यादव जी ने पूरी तैयारी कर रखी है और सबसे मजबूत चेहरे यही हैं। इनके अलावा यहां पर कोई मजबूत चेहरा नहीं है, तो अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं पर आकाश मौर्य जी को मैदान में उतार सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। अगला नंबर आता है डॉक्टर आर.के. वर्मा, रानीगंज के विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। इनकी विधानसभा सीट को लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन है और हमारे अंदर भी कंफ्यूजन है। हो सकता है आर.के. वर्मा जी के अंदर भी कंफ्यूजन हो, सही है कि नहीं? क्योंकि भाई वर्तमान में रानीगंज से विधायक हैं और उसके अलावा ये विश्वनाथगंज से एक बार अपना दल से जीते, एक बार अपना दल भाजपा के गठबंधन से जीते। लोकप्रियता तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कद्दावर नेता माने जाते हैं, लोग भी हैं इनके साथ, समाज भी है इनके साथ। तो रानीगंज में भी समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। पिछली बार कम वोटों के अंतर से जीते थे, हो सकता है अब की बार फिर जीत जाए। तो दोस्तों आगे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगला नंबर आता है अमिताभ वाजपेयी। डॉक्टर अमिताभ वाजपेयी जो है दोस्तों इस समय विधायक हैं, आर्य नगर विधानसभा सीट है जो कि कानपुर जिले में पड़ती है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, इनका टिकट तो पक्का ही है। अगला नंबर आपके साथ सामने आता है माता प्रसाद पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी से वर्तमान में नेता विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका टिकट कंफर्म है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इटवा सिद्धार्थनगर विधानसभा सीट। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इनका नाम है जयराम पांडे। जयराम पांडे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, ताकतवर नेता माने जाते हैं। और दोस्तों मेहंदावल विधानसभा सीट है जो कि संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। पिछली बार मात्र 5500 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं पर दोस्तों मेहंदावल में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, प्रिया पाठक भी बहुत मेहनत कर रही हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो दोस्तों दोनों नेताओं में से मुझे लगता है एक नेता को यहां पर मौका मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है विनोद शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला दोस्तों कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र है जो कि गोंडा जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से इनकी मजबूत दावेदारी है, समाजवादी पार्टी से चुनाव इनको लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जिनकी पत्नी है प्रियंका शाक्य, जो कि समाजवादी पार्टी के एक चेहरे के तौर पर उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इनको मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा के अलावा युवा वर्ग, पीडीए वर्ग के तमाम लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दे रखी है। और लोकप्रियता के मामले में बात करें तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के परिवार के अंदर, अखिलेश यादव के परिवार के अंदर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों
टिकट मिलना पक्का है 100%, इसमें दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है राजकुमार उर्फ राजू यादव। मैनपुरी सदर से दो दावेदारों के नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, राजकुमार उर्फ राजू यादव और वहीं पर दोस्तों महाराज सिंह शाक्य। दोनों में से एक व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से पक्का टिकट मिलेगा। आप लोग आपकी राय को, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपके सामने कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम इसलिए बता रहा हूं, अभी तमाम खबरें चलेंगी कि कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, और मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस से कोई गठबंधन उठबंधन टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता कहेंगे हम बराबरी पर लड़ेंगे, हम 100 पर लड़ेंगे, हम 150 पर लड़ेंगे, हम 500 पर लड़ेंगे। कहने दीजिए, जो कह रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। आखिर में निर्णय लेना है राहुल गांधी को, आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्णय लेना है। जब आखिरी में निर्णय होगा तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सदर प्रतापगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं नीरज त्रिपाठी जी, कांग्रेस के खाते में यदि सीट जाती है तो इन्हीं को टिकट मिलेगा। बांसगांव से 3000 वोटों से चुनाव हारे थे लोकसभा का, जो कि गोरखपुर जिले की सीट है दोस्तों बांसगांव। सदल प्रसाद का टिकट कंफर्म है, 100% चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों आलोक मिश्रा इनका नाम है, कानपुर से 20,000 वोटों से चुनाव हारे थे, इनका भी टिकट कंफर्म है। डॉली शर्मा गाजियाबाद सदर से, इनका टिकट कंफर्म है। अखिलेश प्रताप सिंह रुद्रपुर से, और झांसी से दोस्तों प्रदीप आदित्य जैन, और खैरागढ़ विधानसभा सीट है फतेहपुर सीकरी लोकसभा के अंतर्गत, और आगरा दोस्तों इनका नाम है रामनाथ सीकरवार, 100% चुनाव लड़ेंगे। जिन लोगों के नाम मैं यहां लगाया हूं, कोई हवाबाजी वाले नेता नहीं, इनका व्यक्तिगत वोट है। ए सपा कांग्रेस अलग लड़े थे तब भी इनकी अपनी छाप थी। दोस्तों इनका नाम है अजय लल्लू, पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, 2012 और 2017 दो बार ये विधायक बने हैं। कहां से? तमकुही राज विधानसभा सीट है, कहां पर आपको पता है? कुशीनगर में। इनका भी चुनाव लड़ना भी तय है, जीतना भी तय है। और आप सब जानते हैं आराधना मिश्रा मोना प्रमोद तिवारी जी की बेटी, इनका तो टिकट कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अनुमान में तो भाई जीत भी कंफर्म है। इनका नाम है अजय राय, ये खुद पिंडरा विधानसभा सीट से इनका टिकट कंफर्म है, मतलब लड़ेंगे, चुनाव भी जीत लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनका नाम है दानिश अली। दोस्तों तो सबका नाम मैं बताता हूं, महाराजगंज के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी, वर्तमान के विधायक, इनका भी टिकट कंफर्म है, वीरेंद्र चौधरी जी का। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उमाशंकर कुशवाहा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, इनका नाम मैंने आपको बता दिया। दानिश अली का नाम बता दिया, इनका भी नाम मैंने आपको बता दिया। और सदल प्रसाद का भी नाम बता दिया, इनका भी नाम हो गया, इनका भी नाम हो गया। बाजीगर वर्मा दोस्तों समाजवादी पार्टी से लमुआ विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वाकई में इनको चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। बाकी दावेदार जो और हैं उनके भी नाम आप सभी साथियों को मैं बताता रहता हूं। दोस्तों आपके सामने संतोष पांडे जो कि लमुआ के विधायक रहे, 2012 में जीते थे। आपके सामने बैठे हैं इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया जी। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहां से? लमुआ विधानसभा क्षेत्र से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है श्यामलाल गुरुजी, श्यामलाल निषाद उर्फ गुरुजी, जो कि निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज की आबादी भी अच्छी खासी है दोस्तों, लमुआ विधानसभा में भी, जयसिंहपुर में भी। तो अखिलेश यादव जी ने इनको कहा है कि आपको तैयारी करना है, अगर निषाद समाज में टिकट जाएगा तो श्यामलाल गुरुजी को टिकट मिलना तय मान लीजिए। अगला नंबर आता है आपके सामने संगीत सोम के सामने अतुल प्रधान, वर्तमान के विधायक, तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों आपके सामने कई नाम हैं जलेसर विधानसभा सीट पर, लेकिन मुझे जो लगता है रणजीत सुमन जो पिछली बार 4000 वोटों से हार गए थे। बाकी यहां पर डॉक्टर राजकुमारी धनगर, सौरभ बघेल, सत्यवीर सिंह दिवाकर सब तैयारी कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन के बेटे हैं। रामजीलाल सुमन लोकसभा में नहीं राज्यसभा में सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। तो कई जगहों पर दोस्तों मेहनत भी लोगों की फिर जाती है, तो अगर मेहनत फिरेगी तो इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। 2 बार चुनाव हारने का परिणाम अगर देखेगी समाजवादी पार्टी तो इनमें से किसी को टिकट मिल जाएगा, फिर इनको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, इशारा आप समझ लीजिए, कुंडा से समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। दोस्तों आरएस कुशवाहा निघासन विधानसभा सीट लखीमपुर खीरी से पक्का चुनाव लड़ेंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम आता है फाफा मऊ से
दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सर्वे में नंबर 1 पर आ रहे हैं। फूलपुर से संगीता पटेल जी हैं, समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रही हैं, जनता चाहती भी है। और मेरा जो अनुमान है, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, हम किसी की तरफ और नहीं हैं। जैसे संगीता पटेल जी हैं, मुझे जो लगता है बीजेपी टिकट देगी अगर पटेल को, तो सपा से मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर बीजेपी ने कोई अन्य कार्ड खेला तो संगीता पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बीजेपी ने पटेल कैंडिडेट खेल दिया तो समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य को लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में मात्र 4300 वोटों से हार गए। लेकिन इसी विधानसभा सीट पर दोस्तों, आपके सामने मैं बता दे रहा हूं, इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और इनको लोग बहुत चाहते हैं, जो कि बहुत सरल हैं। जैसे कि अभी चुनाव तो लड़े नहीं, जब नहीं लड़े तो जिसे बाहर की पब्लिक को नहीं पता है, जैसे अमरनाथ मौर्य जी चुनाव लड़े तो इनकी एक छवि बन गई और मात्र 4300 वोटों से हारे तो उससे बड़ी छवि बन गई। तो जब चुनाव कोई लड़ता है, हारता है या जीतता है तो छवि का निर्माण भी होता है, छवि का क्षय भी होता है। सही है कि नहीं? तो आपके सामने दोस्तों इनका नाम है गगन लोधी, समाजवादी पार्टी अतरौली विधानसभा सीट से सबसे मुख्य और प्रबल दावेदार हैं। अतरौली विधानसभा सीट लोध बाहुल्य सीट है। समाजवादी पार्टी से अगर इनको टिकट मिलता है तो जो संभावनाएं जो जनता बोल रही है, मैं उसको बोल रहा हूं, मैं किसी के कहने वहने से नहीं बोलता, एकदम साफ है। गगन लोधी यहां पर प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहां पर टिकट मिलता है तो चुनाव निकाल भी लेंगे। बहुत ही ऊर्जावान युवा है। दातागंज से दोस्तों इनका नाम है, इनका क्या नाम है? सुनीता पाल, समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है दातागंज विधानसभा क्षेत्र से। और जब सर्वे की बात आती है तो इनका नाम वाकई में जनता ले रही है कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए। अब टिकट मिले या ना मिले वो अखिलेश यादव जी का फैसला हो सकता है। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मेहनत को मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है दोस्तों योगिता सिंह पटेल। योगिता सिंह पटेल मड़ियाहू विधानसभा सीट से आती हैं। समाजवादी पार्टी से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जनता इनको बहुत चाह रही है। इनके नाम पर ज्यादातर लोग हमें बताते हैं कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए। दोस्तों आपके सामने जो ये महिला दिख रही हैं, इनका नाम है संगीता पाल, समाजवादी पार्टी से बरेली जिले की आंवला विधानसभा सीट से वास्तविक तैयारी कर रही है, जमीन स्तर पर तैयारी कर रही है और लोगों के बीच, महिलाओं के बीच एक एक बूथ पर कहां पर वोट कटा है, कहां पर नाम गलत हुआ है, कहां पर लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया है, पूरा मतलब कि जमीनी जो तैयारी होती है इनसे अच्छी किसी की नहीं। ये हकीकत बात है। जब हम हकीकत की बात करते हैं तो भाई कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है हमारी बात, और इसलिए बुरा लगता है कि जमीन पर काम कर रही हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग इनको बहुत सम्मान भी दे रहे हैं और जनसेवा में लगातार लगी हुई हैं। पार्टी के लिए जो मजबूती का काम होता है दोस्तों, बूथ बूथ जीतो, पूरा चुनाव जीत लो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा भरने के लिए संगीता पाल जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, प्रयागराज जिले की हांडिया विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ, तन मन धन के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोकप्रियता भी इनकी बेहतर है। दोस्तों लोकप्रियता मतलब जो जमीन पर लोकप्रियता होती है। समाजवादी पार्टी में अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है, मेहनत के और लोकप्रियता के आधार पर टिकट मिलता है, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को हांडिया विधानसभा सीट से टिकट मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये हकीकत में बोल रहा हूं। भले वर्तमान के यहां पर विधायक हैं हाकिम लाल विंद जी, जो कि बिंद समाज से आते हैं और जो कि 2022 में 3500 लगभग वोटों से चुनाव जीते हैं। और दोस्तों इस विधानसभा सीट को लेकर के आपका क्या कहना है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप हमको कमेंट करके सभ्य भाषा में जरूर बताइए, क्योंकि हकीकत बात मैं बोल रहा हूं।
अगर हकीकत ना हो तो उसको भी बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है बलराम मौर्य। समाजवादी पार्टी से बीकापुर विधानसभा सीट से पिछली बार इनको टिकट मिला था। टिकट इनका लास्ट टाइम काट दिया गया। क्यों काटा गया, कैसे काटा गया, इन सब चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। आखिरकार टिकट यहां पर जब मिला हाजी फिरोज खान गब्बर जी को, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन भाई हार गए, 5500 वोटों से हार गए। तो कहीं ना कहीं अब की बार बलराम मौर्य ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। अयोध्या मंडल में अगर कोई एक मौर्य टिकट मांग रहा है तो वह नाम है बलराम मौर्य जी का। पिछली बार टिकट मिला था, अब की बार भी टिकट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों, ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं संभावित हैं, और इन नामों को लेकर के आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।